से होश में आ गया था, जहाँ पर होलीगार्ड नंबर 9 फिर से उसके सामने कोई स्कल्पचर बना रहा था। लेकिन तभी हाउचेन नोटिस करता है कि वो थोड़ा सा उदास है, इसलिए वो इसका मास्क तोड़ने के लिए सॉरी कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि होलीगार्ड नंबर 9 उसे उसके लिए कुछ भी नहीं कहता और वो केवल इतना कहता है, मुझे पता है कि मैं अगली हूँ, इसलिए अगर मैं अपने लिए एक परफेक्ट स्टाइल बनाकर पहन भी लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने इस बदसूरत से चेहरे को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचेन को ऐसा बातों से कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए वो उससे कहता है कि सीनियर आप बिल्कुल भी अगली नहीं है, क्योंकि भले ही मैं इस कल्चर के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि आपके काम में एक स्पेशल विटेलिटी है, जैसा कि मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए हाउचेन उससे कहता है कि इसके बारे में बताने के लिए तो मेरे पास में शब्द ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका इस बात सुनकर होलीगार्ड नंबर 9 इस बात से हैरान हो गया था और तो अभी हाउचेन उससे कहता है कि आपका काम बहुत ही स्पेशल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बात सुनकर वो और भी ज्यादा इमोशनल होने लगता है और कहने लगता है कि मास्टर इलेक्ट्रोलक्स इन्होंने की मुझे डिग्निटी दिया था, मैंने अपने आंखों से जितनी भी चीजें देखी है वे उसमें से सबसे खूबसूरत हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वे एक पल के लिए मेरे बॉडी में क्यों रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पूछने के लिए इलेक्ट्रोलक्स के सामने आता है और फिर वो कहने लगता है कि उस समय तो मैं बहुत ही अगली था, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे क्यों बचाया। लेकिन इसके बाद सुनते ही इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ऐसा किसने कहा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे स्पेशल आंखों को देखकर अट्रैक्ट हो गया हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ से उठा लिया। जिसके बाद हाउचेन कहने लगता है कि आप तो चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कार्बिंग का यूज करते हैं, जैसा कि आपने देखा हो, इसलिए मैं तो उनमें से स्वीट सॉन्ग को भी सुन सकता हूँ। इसके अलावा उनमें से पिक्चर भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे देख ऐसा लगता है कि मैं तो फिर से ओडिन सिटी में वापस आ गया हूँ, जहाँ पर कि मैं अपने दोस्तों के साथ में हर दिन शॉर्ट्समैन से प्रैक्टिस किया करता था। इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के सामने मदर के साथ में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर उनके कहानियों को सुन रहा हूँ। अब इसी के बारे में बात करते हुए वो होलीगार्ड नंबर 9 से कहता है कि वे मोमेंट बहुत ही स्पेशल है और इसे देख ऐसा लगता है कि वे अभी भी मेरे साथ में है। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि सीनियर आपका कार्विंग बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन इस पर होलीगार्ड नंबर 9 कहता है ऐसा मत सोचो कि अगर तुम मेरे साथ में अच्छे से बात करते हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से हाउचेन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो जान सके कि मास्टर इलेक्ट्रोलक्स ने जिसे अपना सक्सेसर चुना है आखिरकार उसकी रियल ताकत क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से हाउचेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे देख अब हाउचेन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो तुरंत ही अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था, लेकिन होलीगार्ड नंबर 9 भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसीलिए हाउचेन इस पर भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि होलीगार्ड नंबर 9 फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख हाउचेन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसीलिए होलीगार्ड नंबर 9 जैसे ही अटैक करने के लिए आता है वो अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होलीगार्ड नंबर 9 को इसमें बहुत ही मजा आने लगा था, इसलिए वो कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें अपने बाकी पावर को भी दिखाता हूँ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउचेन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर इस पर होलीगार्ड नंबर 9 इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसका हैमर उसके हाथों से दूर हो जाता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि होलीगार्ड नंबर 9 इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो हाउचेन से कहता है कि तुमने मेरे अटैक को कैसे देख लिया। तब इस पर हाउचेन उससे कहता है कि आपके स्पेल तो बहुत ही फास्ट है, लेकिन असल में स्पेल को कास्ट करने से पहले आप अपने हैमर को घुमाते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस बात का फायदा उठा लिया। तब इसके बारे में सुनकर होलीगार्ड नंबर 9 कहता है कि तुमने तो इसके बारे में बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लिया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इस ट्रायल को पास कर लिया है। लेकिन इसके बाद सुनकर हाउचेन कहता है कि हमने तो अभी विनर के बारे में भी डिसाइड नहीं किया। जिस पर होलीगार्ड नंबर 9 उससे कहता है कि मूव्स तो केवल टेस्टिंग टूल है, जबकि इसके अलावा भी बाकी चीजें रियल टेस्ट हैं। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी लाइट पावर भले मास्टर इलेक्ट्रोलक्स के जैसे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी डैन उनसे बहुत ज्यादा ब्राइटर है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने भी हाउचेन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में बाहर भी अनाउंस होने लगता है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी समझ आते हैं कि हाउचेन ने लेवल 9 को पास कर लिया और अब इसीलिए इस बात से वे सभी काफी खुश हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचेन यहाँ पर केवल अकेले आया था, जिससे देखते ही वे सभी कहने लगता है कि फाइनली आप वापस आ गए। और तभी लिनसिन उससे पूछने लगता है कि होलीगार्ड नंबर 9 दिखता कैसे है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचेन अभी इनको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो इनसे केवल इतना कहता है कि अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। फिर वो कहने लगता है कि अभी हमें सबसे पहले डेथ रूम को पास करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इस तरह से हम एक्सोर्सिज्म पास में वापस आ सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सायर भी इसके लिए मान गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन यहाँ पर आ जाता है और वो हाउचेन से कहता है कि अगर इस पर आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि कम समय में आप यहाँ पर वापस से नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी परेशान होने लगते हैं और फिर वे पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों। तब लिटिल स्केलेटन बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज में जो बैटल हुआ था उसमें इटर्नल टावर की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई थी, जबकि अभी तक इसे रिकवर करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया और इसलिए इटर्नल टावर कुछ समय के लिए स्लीप में जाने वाला है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचेन अपने चारों होलीगार्ड्स को बहुत ही आसानी से यूज कर सकता था और इसीलिए वो जहाँ कहीं भी चाहे उनको समन कर सकता
लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार लिटिल स्केलेटन इनके साथ में नहीं जाने वाला था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि आप सभी केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन और उसके सभी साथी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे बाहर आ गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाउ चेन डेथ रिंग के मैप को देखने लगता है कर लेंगे, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के फॉग के अंदर कोई भी खतरा हो सकता था, इसीलिए हाउ चेन इनसे कहता है कि तुम सभी केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बात सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे और फिर कहता है कि कैप्टन आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। फिर हम देखते हैं कि वे फॉग वाले एरिया के अंदर एंटर करने के लिए भी रेडी हो गए थे और इस तरह से वे सभी डेथ हिल में आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इनको ऐसा ही चलते हुए 3 दिन गुजर गया था, इसीलिए इस बात से लिन सिन काफी परेशान होने लगता है और वो कहने लगता है कि हाउस ने कहा था कि हम इसे केवल 1 दिन में ही पास कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो हमें यहाँ पर 3 दिन गुजर गए हैं, जबकि इसके बाद भी हम इस जगह से बाहर नहीं जा सके हैं। तभी हम देखते हैं कि चेन पैदल चलते हुए काफी थक गई थी और वो कहने लगती है कि कहीं एम्पर लेवल वाला डिमन हंटिंग ग्रुप तो इसी तरह से गायब नहीं हुआ था। तब इससे देख हाउस समझ जाता है कि वे सभी काफी थक गए हैं, इसलिए वो इनसे कहता है कि अभी मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूहाओ बाहर आ गया था, जिससे देख हाउ चेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो इनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत अपने असली रूप में आकर यहाँ से आगे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में पता लगाने के लिए पीछे पीछे जाने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से हाउ चेन काफी परेशान था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हाओयू इस तरह से रिएक्ट क्यों करने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाओयू अभी भी इनकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, जिससे देख हाउ चेन इससे कहता है कि तुम सभी पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ और तुम इससे कोई भी मेरा साथ छोड़ने की कोशिश ना करना। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हाओयू एक जगह पर आकर रुक जाता है, जिससे देख अब हाउ चेन और बाकी सभी भी वहीं पर रुक गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओयू अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके फॉग वाले एरिया के अंदर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का फॉग पूरी तरह से शांत हो गया था और फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में एक डिमन पिलर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से अभी इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वहीं लिन सिन भी परेशान होते हुए कहता है कि ये प्रेशर अचानक से कहाँ से आ गया। लेकिन तभी हाउ चेन कहने लगता है कि इसकी स्मेल तो बिल्कुल ही डेविल के जैसी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से हानी भी काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि कहीं ये डिमन पिलर तो नहीं है। लेकिन यह सुनकर लिन सिन कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और यहाँ पर कोई डिमन गॉड पिलर कैसे आ सकता है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर लिन सिन कहता है कि कहीं हमारे आसपास में कोई डिमन गॉड तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी सभी भी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओयू इस प्रेशर से बहुत ही आसानी से निकल गया था, जिससे देख बस सभी इस बात से और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हाओयू इस डिमन पिलर को हिट करने वाला है। लेकिन यह सुनकर हानी कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक कोई भी डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब नहीं हो पाया। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओयू ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो तुरंत ही इसका यूज करके डिमन पिलर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से डिमन पिलर के अंदर दरार आ गई थी और फिर उस तरह से हाओयू ने इसके ऊपर अटैक करके इसे तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओयू शांत होने वाला नहीं होता और तभी वो टूटे हुए डिमन पिलर के ऊपर आकर बैठ जाता है। तब इससे देख हाउ चेन और उसके सभी साथी इस बात से हैरान हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि क्या सच में हाओयू ने डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिर से उसके अंदर से प्रेशर बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से वे सभी यहाँ पर फिर से बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और वे कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही असली डिमन पिलर है। तो क्या आपको लगता है कि हाओयू और उसके साथी इस डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।